हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो जो कल सर के द्वारा करवाया गया था अक्टूबर से मार्च 2024 तक की जो करंट अफेयर्स है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 और जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीने का करंट अफेयर्स है। तो जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो प्लीज लास्ट तक ये देखना है। क्लास की शुरुआत करते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। और 5 देश हैं वो ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं: ईरान, यूएई, इथोपिया, मिस्र और सऊदी अरब। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है और 31वां फिनलैंड है। G20 का 21वां सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन बना है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अब जो महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम हुए हैं उनको देखते हैं। पुरानी संसद भवन है, इसका वर्तमान में नाम कौन सा है? तो संविधान सदन। रायबरेली हॉकी स्टेडियम रानी रामपाल। यूएई की अल मिनाज शहर हिंद शहर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से विशाखापट्टनम। रोहतांग सुरंग अटल सुरंग। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति। मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी स्टेडियम कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ। अहमदनगर का अहिल्या नगर। फैजाबाद का अयोध्या। रैपिड एक्स का नमो भारत। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाना जगन्नाथ स्टेशन। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बीरबल हॉकी स्टेडियम पंजाब कर दिया गया है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हेरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया। उस्मानाबाद का धारासिद्ध। तिरंगा पॉइंट का चंद्रयान 3। औरंगजेब रोड का नाम कलाप रोड कर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो मशरूम में। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा। और आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो गुजरात में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 द्वारा। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे प्रारंभ होंगे? तो दीव, मध्य प्रदेश, दीव के अंदर, और इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। आगे है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो मालदीव के द्वारा। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो गोवा के अंदर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ पे तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर में। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो MM नरवाणे। वर्ष 2024 में यूनेस्को की 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। और 42वां स्थल भारत का ये है, 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। और 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। यूपी के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या के। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह और ये राजस्थान की रहने वाली है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 ये महाराष्ट्र को दिया गया है। और क्लीन सिटी का अवार्ड है ये इंदौर और सूरत को दिया गया है। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। लंबाई है 21.9 किलोमीटर। मकर संक्रांति के अवसर पर ही मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पे आयोजित होगा? तो केरल के सबरीमाला मंदिर में। पोंगल तमिलनाडु का है। अट्टुगल पोंगल केरल का है। और ओणम भी केरल का ही है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई है? तो हैदराबाद में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं, स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी USA के अंदर। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला के अंदर बना हुआ है? तो नागर शैली में। भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस। पहली महिला हेड है विजय लक्ष्मी पंडित।
बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि ये फ्रांस के राष्ट्रपति एमएल मैक्रोन थे। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तो सूर्य कुमार यादव, टेस्ट के हैं उस्मान और वनडे के हैं विराट कोहली। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। 2024 में भारत का पहले यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो क्रूटियम है और सेकंड पर है परफ्यूज। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहोटी हैं। झारखंड के वर्तमान में सीएम चंपई सोरेन है। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो आईएनएस संध्याक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो हैदराबाद के। आगे है ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां पे प्रारंभ होगी? तो उत्तराखंड में। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 द्वारा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन के अंदर हुआ है और पहला यूनिटी मॉल का उद्घाटन भी उज्जैन के अंदर हुआ है। पीएम मोदी ने किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में। वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो अजय मणिक राव है। पहला AI समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लेजले घोषणा पत्र हुआ है यूके में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? तो इनका नाम है एंजेला मैथ्यूज। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। पहला AI टीचर आइरिस है। पहली AI फिल्म ईरा है और पहला AI CEO है मिका। आगे देखते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब विजेता ऑस्ट्रेलिया है। इसका होस्ट भारत था और भारत 2 बार विजेता रह चुका है 1983 और 2011 के अंदर। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लीच को दिया गया है और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर उज्ज्वला है। UNFCCC का COP28 UAE के अंदर हुआ है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान जवेरी थे। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड से। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 नागालैंड के अंदर हुआ है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है? तो रिज को। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 93 है। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया को। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी कौन सी बन गई है? तो एलन मस्क की। भारतीय सेना के लिए ही मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहोटी हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का शुभंकर हिमतेंदुआ है। वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा है? तो चाइना है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे स्थापित होगा? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 75वां गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य की श्रेणी में उड़ीसा पहले पे है और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पेटीएम पे। विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो नौकायन में। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट है शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मोटर्स 2024 का विजेता वेई है। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल करने की घोषणा किसने की है? तो कोच्चि केरल ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ही ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पुडुचेरी में। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ही। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पे होगा? तो फरीदाबाद हरियाणा में। उंगलई थेड़ी उनगुल ओरिल योजना किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की।
जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक ने। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने। भारत की यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है? तो उत्तराखंड की। रोल्स रॉयल्स ने भारत में MTU-S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार ही भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भूटान है। प्रधानमंत्री ने ही 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर रखी। आगे है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत INS संध्या का है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो मिल्खा सिंह और PT उषा को। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, इन सबको दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार ही किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर सेकंड स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी को। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे प्लस बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ओलिंग कोनो के द्वारा, और ये रूस के हैं। PM मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो असम में। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के संभाजीनगर के अंदर हुआ है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो चेन्नई मेट्रो। वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो उत्तराखंड की। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पे है? तो पटना बिहार में। विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के सेकंड बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अल सल्वाडोर के। जिलांग-3 रॉकेट का संबंध चाइना से है। DRDO ने किससे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास का। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ T0175b की खोज किसने की है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ गुजरात में। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो फेफड़ों के कैंसर के। ADB के बाद में डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो मियो ओका को। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थड़ा का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने। मुख्यमंत्री व्यय श्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश चाइना है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड तो आइस बैड को दिया गया है। इसरो ने ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए समझौता तेलंगाना के अंदर किया है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। उड़ने वाली डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज स्कॉटलैंड के अंदर हुई है। 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोचे महोत्सव का आयोजन लद्दाख में। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ पे प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूंगी। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। किस राज्य के अंदर स्थित कुलशेखरपट्टनम के अंदर ही इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो श्रीलंका के अंदर। DRDO ने ही उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोध का। तो वसारोध है, इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रोमेन रोरेट जो पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट है, भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप के अंदर। चापचारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में। नेक्स्ट है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा को।
प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल है। और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? तो सुमन कुमारी। यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने ही किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तमस सुलियोक बने हैं। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हुगली नदी पर हुआ है, कोलकाता के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसमें कुमार गौरव सर के द्वारा जो डेली करंट अफेयर्स करवाई जाती है उसका रिविजन, तिरंगा बैच और जो ब्रह्मास्त्र 2.0 करवाया है उसका भी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिविजन करवाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो भारत और यूएसए के मध्य। नाटो के अंदर शामिल 32वां देश स्वीडन है और 31वां देश है फिनलैंड। नेक्स्ट है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को सम्मानित किया है। और राज्यसभा के लिए ही जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा 12 सदस्य इनको मनोनीत करता है और लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को। नेक्स्ट देखते हैं, कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सेशल्स में। और ये भारत की तरफ से इसमें आईएनएस तीर ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामाटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एंडरसन। आगे है, मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है और जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के अंदर ही पोखरण जैसलमेर में प्रारंभ हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू होगा? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। और इसका मूल एक्ट है 1955 का। नेक्स्ट है, 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया को बनाया गया है। डीआरडीओ ने MIR तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का। और मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है? तो हरियाणा का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो किशोर मकवाना को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस का। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप को। फूलदेई महोत्सव 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सेशल्स के साथ में। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया गया है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई के अंदर हुआ है। चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी को। और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इनका खेल है तलवारबाज। तो तलवारबाज से संबंधित है और हाल ही के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, तो ये भी याद रख लीजिएगा।
आगे देखते हैं, मिशन पाम ऑयल के तहत ही देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग क्षेत्र के अंदर ही हुआ है। वर्ष 2023 की सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो मलयालम से है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता कौन है? तो आरसीबी बेंगलुरु है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ही भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो टाइगर ट्रम्प 2024 है। तो जो टाइगर ट्रम्प है 2024, इस अभ्यास का आयोजन हो किया गया है। चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में ही डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुआना के साथ में। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ होगा? तो दिल्ली में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? तो सखी ऐप। पर्यटन के लिए ही जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। और हाल ही के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने रूस और बेलारूस के जो भी मतलब इन देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको पेरिस ओलंपिक के अंदर मतलब आने से मना कर दिया गया है। इनके एथलीट हैं वो तो भाग लेंगे, लेकिन अगर एथलीट हैं वो कोई भी पदक जीत जाते हैं तो वहां पर राष्ट्रीय इनका सॉन्ग है वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार है वो टीएम कृष्णा को दिया गया है और ये कर्नाटक शैली से संबंधित है। आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ पे खेला जाएगा? तो चेन्नई के अंदर खेला जाएगा और ये चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज बेंगलुरु के मध्य खेला जाएगा। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसरो को दिया गया है और इसरो को दिए जाने का कारण है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करना। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे प्रारंभ करेगा? तो जम्मू कश्मीर में। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 का आयोजन तो ये 3 देशों के मध्य किया जा रहा है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। नेक्स्ट है, भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ये पहले विदेशी मतलब कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है और पहले भारतीय भी हैं जिनको कि ये अवार्ड हो दिया गया है। इसरो ने किस नाम से RLV LEX-02 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? अर्थात इसको एक बार यूज करने के बाद में बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो इसका नाम है पुष्पकम। जो पुष्पकम है इसको हाल ही के अंदर इसरो के द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो किया गया है और ये प्रक्षेपण है ये सतीश धवन से नहीं किया गया है, कर्नाटक के चंदेरी स्थान से किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जिससे कि मैं PDF के अंदर करेक्ट कर दूंगी। आप प्लीज इस चैनल को थोड़ा सा मतलब 10 के तो लेके आओ, इतनी मेहनत कर रही हो फिर भी आप कुछ भी सपोर्ट नहीं कर। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप। QTO2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो जेम्स बोयस और बीना अग्रवाल को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन संकल्प चलाया है। आगे देखते हैं, 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ पे हुई है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ही एशिया की अरबपति राजधानी खिताब किसने हासिल किया है? तो मुंबई ने। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2024 तो मिशेल तालाग्रेड को दिया गया है और ये फ्रांस की रहने वाले हैं। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 के अंदर किसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो इंडिगो कंपनी को। आगे देखते हैं, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो क्रिस ब्राउन है। नारियल की नई बोनी किस्म कल्पा सुवर्णो कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो कर्नाटक के अंदर। आगे देखते हैं, संपर्क रहित भुगतान के लिए ही फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो NPCI और फेडरल बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो ये है LIC। आगे है, लोकतंत्र के लिए 3rd शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीव शिव और शक्ति की खोज कहाँ पे हुई है? तो गया दूरबीन के अंदर। सेनेगल का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो बसीरो डियामायो है ये बने हैं। आगे देखते हैं,
चीन स्थित विश्व ब्लीडियर्स संग्रहालय के अंदर स्थित ब्लीडियर्स हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किसको किया गया है? तो पंकज अडवाणी को। स्वाइन फीवर वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। आगे देखते हैं, समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो थाईलैंड है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर हुआ है। फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्कुस द्वारा ही लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो सिकल सेल से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिर्देशक तो सदानंद वसंत को बनाया गया है। थर्ड खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी करता कौन है? तो UNEP के द्वारा ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। मेक इन इंडिया पहल के तहत ही गुरुग्राम के अंदर किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। अदानी समूह ने ही दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के अंदर किया है। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन तो राजस्थान के पाली जिला के अंदर हुआ है। अदानी पोर्ट्स ने ही 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा के अंदर। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ पे हुई है? तो तेलंगाना के जो गंगापुर है स्थान, यहाँ पर इसकी खोज हुई है। राजस्थान का स्थापना दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ही क्यूलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज जसमीत बुमराह है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता विमान प्रसाद है और फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? तो चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PB नरसिम्हा राव को। तो 5 व्यक्तियों को अब की बार जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो विश्व बैंक और AFD के सहयोग से ही। WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीम हंस को। देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो टाटा समूह ने। ऐतिहासिक किस IPL टीम का अधिकारक प्रायोजक बना है? तो CSK का। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। हिंद महासागर के किस देश में ही भारतीय UPI सेवा प्रारंभ हुई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहां पे आयोजित होगा? तो असम के गुवाहाटी में। पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहां पे हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका में। संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहां पे स्थापित करेगी? तो हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां पे प्रारंभ होगी? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने KPP नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो S सोमनाथ को। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कहां पे मनाई गई है और इनका जन्म कहां हुआ है? तो गुजरात के टंकारा में। चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब विजेता सुमित नांगल है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली हो मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन UAE के अंदर हुई है। स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो IIT गुवाहाटी ने। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल। जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहां पे हुई है? तो वाशिंगटन DC में। PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए पे कार्ड कहां लॉन्च किया है? तो UAE के अंदर ही। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? तो रियाद सऊदी अरब। सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत ही असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19(1)(a)। कृषि वानिकी पर ही ग्रो रिपोर्ट का अनावरण कहां पे हुआ है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत किसे 90वें गवर्नमेंट टैग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत को। असम का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकास हेतु वंदन योजना कहां पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुई मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो संस्कृति मंत्रालय से है और इसकी टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। चंद्रयान 3 मिशन तो रॉकेट है LVM-3 M4।
लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हुआ है और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त को किया है और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो जाक्सा। और निसार है वो इसरो और नासा भेज। केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। यूडीआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य असम है और आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में और थीम है युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। मकर संक्रांति का अवसर पर मकर विलक उत्सव केरल में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित होगा? तो यूएई के अंदर। और आईआईटी मद्रास का कहाँ पे होगा? तो जंजीबार तंजानिया में। भारत का पहला सौर शहर का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में। गुजरात के गतिशील विश्वविद्यालय ने किस वैदिक संस्थान के साथ में समझौता ज्ञापन किया है? तो एयरबस के साथ में। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन एक्ट आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के कितने % आरक्षण का प्रावधान किया है? तो 33%। तो 126वां संविधान संशोधन हुआ है। बिल नंबर 128वां। तारीख है 29 सितंबर 2023 और पेश किया है अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 42वां स्तर कौन सा है? तो होलेश्वर मंदिर समूह है कर्नाटक में और 41वां है शांति निकेतन के अंदर और इसकी बैठक है वो सऊदी अरब के रियाद के। पीएम मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है और नया संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल है। शुरुआत 28 मई को हुई है। लोकसभा की टोटल सीट 888 और राज्यसभा की है 384। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी को। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल जी हैं। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड के अंदर हुआ है। लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग जम्मू कश्मीर का और चुरपी अरुणाचल प्रदेश का है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। और 5 अक्टूबर 2009 को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई है गंगा डॉल्फिन। भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण यूएसए में हुआ है। पीएम मोदी द्वारा देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत है और दिल्ली से मेरठ और गाजियाबाद के मध्य शुरू की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हुआ है। पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 समझौता बलेचले घोषणा पत्र हुआ है। काटी बिहू 2023 त्योहार असम में। पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन तेलंगाना में। नंबा कमाला प्रतियोगिता का संबंध कर्नाटक से है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है नीना सिंह। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा।